नमस्कार। मैं पप्पी झा बोल रही हूँ दरभंगा से। तो देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मतलब आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप की दर्द नहीं समझते। माँ बाप किस तरह से बच्चे को पाल रहे हैं वो बच्चे की मैं दिमाग में नहीं घुसती, जो हमारी मम्मी या हमारे पापा किस तरह से पाल रहे हैं। तो एक तरह की बात मैं बोल रही हूँ, जो एक लड़का था जो कि अपने पापा से बहुत परेशान, मैंने हर चीज़ मांगते थे। और माँ बाप हमेशा, हमको भी वही हाल है, आपको भी वही हाल है, जो हमेशा सोचेंगे हमारे बच्चे का सब कुछ ख्वाहिश पूरी करें। लेकिन यहाँ गरीबी, यहाँ लाचारी बहुत परेशान कर देता है इंसान को। बड़े बड़े तो ख्वाहिश ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं, हम आप तकलीफ में पड़ जाते हैं। फिर भी वो पापा से हर चीज़ का जिद करते रहा और पापा ने उसको सब कुछ पूरा करता रहा। और जब जो मांगता था तो वो उसको अगर नहीं हुआ तो एक दिन ऐसे ऐसे जो देता था, कम पैसा वाला तो हो जाता था। तो एक बार एक लैपटॉप जैसे कि मांगा, तो लैपटॉप मांगा तो पापा ने कर्जा लेके उधारी करके दे दिए। और उसको ऐसा लगा जो हमारे पापा ने दे दिए लैपटॉप, तो बहुत अच्छे से रहने लगा। कुछ ही दिनों के बाद बाइक मांगने की इच्छा हो गई। अभी सब बाइक चला रहे हैं, हम भी बाइक चलाएंगे। लड़के की तो ख्वाहिश ये होती है जो हम भी बाइक चलाएंगे, और कन्फ्यूजन ये नहीं होती है जो हमारे पापा कहाँ से ला के देंगे। अब पापा से जिद करने लगे, पापा ने बहुत सारा समझाने लगे, जो बेटा देखो अभी परेशानी है, बाइक दे देंगे हम तुमको, और कुछ दिन के बाद दे देंगे। देंगे नहीं, कुछ दिन के बाद देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। अभी हर पल कुछ भी सोचोगे तो तुरंत नहीं हो पाएगा, हम कहाँ से पूरा करें। गरीब बाप लाचार ही होता है ना। तो उसी तरह से वो बेटा से कहने लगा कुछ भी, मतलब जैसे पढ़ाई में पैसा लगता है, तुम पढ़ो लिखो। कैसे हम समझाते हैं, भाई तुम पढ़ो लिखो, अपना आगे का खर्चा देखना। अगर हम यही सोचते हैं ना, हम कर्जा लेके भी बच्चे को पढ़ा दे रहे हैं ताकि तुम पढ़ लिख के तुम हमारा सपोर्ट बन। ये नहीं है हम तुमको इतना परेशानी से पढ़ा रहे हैं तो अपने एंजॉय करना, नहीं, हमारा सपोर्ट करते एंजॉय भी करो। और हर एक माँ बाप अगर देखते हैं जब बच्चे हमको इतनी सी सपोर्ट कर देता है, उनकी इतनी सी हिम्मत बढ़ जाती है जो हमारी बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, तो सब कुछ पूरा करे। तो एक दिन बाइक मांगा तो पापा ने उनको न देने से इनकार कर दिया। बच्चे के मुंह पे तो इनकार कर दिया, लेकिन दिल में तो ये होता ना, हमने बच्चे को कैसे ही बाइक दे दूँ। बच्चे को इनकार कर दिया तो बच्चे ने ये सोच लिया, जो हमको ये मांगते हैं बार बार कुछ ना कुछ, तो इन लोग बहाना बना देते, नहीं हम यहाँ से निकल ही जाए तो अच्छा है, हम ये फैमिली में ना ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमको कुछ इतना सुख नहीं मिल रहा है, कुछ सामान नहीं दे रहे हैं। पापा से मांगते हैं तो हमको ललकारते हैं, झचकारते हैं, देते नहीं हैं। उसके दिल में निगेटिव पैदा हो गया। और बच्चे के दिल में जब निगेटिव पैदा हो जाता है ना, तो आप खुद से कितना भी समझा लेंगे वो समझेगा नहीं। वो सब समझेगा जब अपना उसको सोचने में आएगा, तभी वो समझेगा, नहीं तो आपके समझाने से वो कितना भी आप समझा तो वो नहीं समझेगा। तो ऐसी बात है। और बच्चे के निगेटिव दिल में आ गया, और बच्चे ने सोचा अभी मैं ये घर छोड़ के ही चली जाए, ऐसा बात सोचा। चले गए थोड़े दूर जाने के बाद बच्चे, पापा तो अपना जॉब पे चला गया, और पापा को पास जो पुराने सामान सब था, जैसे कि जेवर सब था, और वही जेवर सब था मम्मी का। तो दोनों ने विचार कर लिया, जो अगर बाइक मांग रहे हैं बच्चे तो हम क्या करेंगे, हम यही सब बेच के अपना बच्चे को बाइक दे देंगे। मांग रहे हैं तो माँ बाप को तो हमेशा इच्छा होती है हम पूरा करें, उनको ख्वाहिश को पूरा करें। तो ये सब सोच रहे थे। तब मैं जब दूर गया तो उसको ये क्या हो गया, उसके पास एक भी पैसा नहीं रहा। आया तो उसने टेबल पे रिटर्न आया पैसा लेने के लिए, पैसा लेने तो टेबल पे उसके पापा का पर्स पड़ा था। उसको हो रहा था हमारा पापा बहुत पैसे वाला है, ताकि जो भी कुछ मांगते हैं तो अपना ख्वाहिश तो पूरा कर ही देते थे। और इसके लिए उसको झनक था, जो अगर पापा देते हैं तो आज क्यों नहीं दे रहे हैं, झनक ये बात की हो जाती थी। तो उसने पर्स आके देखा तो पापा वाला पर्स उठा के लेके निकल गया। जब निकल गया वो पर्स लेके, तो उस पर्स में देखा खाली मतलब सिर्फ उसमें 50 रुपये की नोट पड़ी थी, चिल्लर पड़ी थी, बाकी कुछ पैसे नहीं थे। सिर्फ पेपर थे जो मम्मी उनकी गहना जेवर भरना गिरवी रख के उसको लैपटॉप दिलाए थे। उधारी कागजात थी, जो राशन उधारी था, हर एक सामान उधारी था उस टाइम में। ये सब उधारी का कागज़ सब था, जो उनको इस दिन में इतना सामान चुकाना है, नहीं तो चुकाना है।
ये सब पेपर जब ने बच्चा धीरे 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 निकाल निकाल के एक एक का पेपर पढ़ने लगा तो उसको ऐसा एहसास धीरे धीरे एहसास होने लगा जी मेरे मम्मी पापा के पास पैसा तो है नहीं, और मैंने जैसे जैसे जिद किया वैसे वैसे मम्मी पापा में मुझे कुछ फीलिंग नहीं होने दे देने लगे सब सामान। और अभी मैंने इतना कर्जदार होने के बाद भी मैं पापा को बाइक मांग लिया, और बाइक नहीं देने के बाद मैंने घर छोड़ने की कोशिश किया। आज तक मेरे माँ बाप ने इतना कुछ भी नहीं बोला, देते रहा, पूरा करते रहा हर सामान। और यहाँ पे जो सामान लिया सब कर्जा में है, मेरे मम्मी के सर पे इतना, पापा के सर पे इतना कर्जा है। उस बाबा लड़का को इस दिमाग में आ गया जो मेरे पापा के सर पे इतना कर्जा है, फिर भी आज मेरे पापा मेरे लिए सारा मम्मी का जेवर लेके चले गए बाइक लाने के लिए। वो उसको एकदम फीलिंग होने लगा, बैठ के रोने लगा। और फिर वापस वो आया, रिटर्न घर पे आ गया। रिटर्न घर पे आके पापा को पकड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा जो मैंने जो गलती नहीं किया अभी कभी नहीं करेगा। आप लोग ने मुझे बचपन से देते थे तो मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप लोग के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग देते थे और मैंने बाइक मांगा आपसे, और मैंने उसी बात पर उठ के चले गए जो हम ये घर छोड़ देते हैं। तो जब कहने का मतलब ये है, जब बच्चे को आप सब कुछ ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं ना, थोड़ी सी उनको जानकारी भी दीजिए। अगर जानकारी उनको ऐसा लगता है मेरे माँ मेरे बाप ने बहुत बड़े आदमी हैं और सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से बाप दे रहे हैं बच्चे को मालूम नहीं पड़ता, तो एक तो जानकारी दीजिए। दूसरी बात, हमेशा कोई भी बच्चे को इतना परेशान माँ बाप को ना करिए, आपकी परेशानी से पापा को कुछ हो सकता है। तो अपना आप समझ में आता है बच्चे को कब, जब बच्चे के सामने हकीकत आ जाती है। अब उस दिन हकीकत बच्चे के सामने अगर वो पर्स लेने नहीं आता था, वो पेपर बिल नहीं मिलता था, बच्चे को कुछ हकीकत मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि पापा ने बच्चे को बताता नहीं था और हमने बच्चे को बताते नहीं हैं। नहीं, ये काम मत की, थोड़ा बहुत तो बताते रहिए ताकि उनको एहसास हो मेरे माँ बाप ने इतने परेशान में हैं। तो देखिए हमारा वीडियो कैसे लगा, हमने बच्चे और पापा पे बनाए, तो कैसे लगा ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए, और अपने बच्चे से कुछ तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को सुनने के लिए मेरा वीडियो। थैंक यू।